मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने E1 और E2 रिएक्शन को पढ़ाया था। आज हमारा ये एक स्पेशल टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। उसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड ये हमारा हो जा रहा है हेलो एल्कीन का 10वां पार्ट। दसवां का पार्ट है। उसी में मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा एथिल ब्रोमाइड, जो कि एथिल ब्रोमाइड जो लिखा जाता है फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है C2H5Br। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाए और भार हो जाता है। इसका संरचना मान लीजिए ऐसे लिखा हो जा सकता है। ऐसे बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाते हैं। ऐसे होगा। IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होता है? मैं इसको लिखता हूं IUPAC नेम। अब इधर से काउंटिंग होगा 1 2, काउंटिंग होगा 1 2, ये हो जाएगा 2। और अब दो में से एथिल ब्रोमो एथिल का सकती हो BROMO ब्रोमो ETHANE ब्रोमो एथिल। अभी कैसे बना IUPAC नाम ब्रोमो एथिल हुआ, इसको कैसे बनाया जाता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि क्या है? इसके बनाने की विधि क्या है इसको बताते हैं। एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल ले लिया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं स्वान H2SO4 की उपस्थिति, कंसंट्रेट H2SO4। कहा गया एथिल अल्कोहल को, या फिर ऐसे कहे H2SO4 की उपस्थिति में, स्वान H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं स्वान H2SO4 की उपस्थिति में, स्वान H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब इसको करने के लिए इसका ये होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 FeBr। मैं ऐसे लिख दिया। और ये HBr आप जान ही रहे हैं कि ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और ये ऐसे जाएगा माइनस में जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे माइनस में जाएगा। माइनस में आया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनॉल रहता, ये ऐसे OH माइनस में आएगा, और ये इस तरीका से आपका ऐसे ये आपका ये बन गया। क्या बन गया? -H2O बन जाता है।
इसका नाम होता है एथेनॉल। ये थे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन एथेनॉल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फान H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आपका बन जाता है CH3 CH2 Br, ये बन जाता है। इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। ये हमारा क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। अब इसको कहने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये मेथड बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। इसी के सहायता से लेबोरेटरी में भी बनाते हैं, प्रयोगशाला में भी बनाते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बनाने की विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल को ले लिया जाता है। एथिल अल्कोहल को ले लिया जाता है और पोटेशियम ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ फान H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करके बना दिया जाता है। या फिर ऐसे कहें, एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड व फान H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर या गर्म करने पर, ऐसे लिख देता हूं फान, या फिर ऐसे लिखता हूं एथिल अल्कोहल को C2H5OH को C2H5OH को पोटेशियम फान H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण के बाद गर्म करने पर एथेनॉल को फान H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण के साथ गर्म करने पर C2H5Br प्राप्त होता है। C2H5Br प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया को मैं निम्न स्टेप में ऐसे भी दिखाया जाता है। इसको फान पहले KBr ले लिया जाता है, KBr ले लिया जाता है और H2SO4 ले लिया जाता है। ये बनता क्या है? यहाँ पे आयनाइज हो जाता है। मैं इसको कार्य फॉर लिख रहा हूँ, फान F लिख दे रहा हूँ, HOSO4 और ये KBr, यहाँ से आयनाइज होता है माइनस आयन में, प्लस आयन में, यहाँ पे ऐसे जाता है प्लस आयन में, ये माइनस आयन। अब इसको बना लेते हैं, ये हमारा बन जाता है HBr बन जाता है, ये बन जाता है HBr बन जाता है। और बनता क्या है? HFO4 K बन जाता है, यहाँ पर K बन जाता है।
ये माइनस माइनस आता है, ये के में जाता है। या KHFO4 KHFO, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या करता हूँ, यही स्टेप फर्स्ट हो जाता है, स्टेप सेकंड में करता हूँ क्या। अब ये क्या हो, ये एथेनॉल को C2H5OH को ले लिया और ये HBr के साथ रिएक्शन कराया, HBr के साथ रिएक्शन कराया, ये यहाँ से HBr इस तरीका से ऐसे ये बन जाता है H2O और प्लस C2H5Br बन जाता है। इस तरीका से हमारा एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। ओवरऑल रिएक्शन को एक स्टेप में लिखना चाहते हैं तो हमने दो स्टेप में लिखा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन को एक ही स्टेप में लिखना चाहता हूं, संपूर्ण अभिक्रिया को यदि करना चाहता हूं, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे इसी को कर दे, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं C2H5OH प्लस KBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4 गिफ्ट बन जाता है। गिफ्ट बनता क्या है, ये बन जाता है H2O प्लस KHFO4 प्लस C2H5Br। इस तरीका से ओवरऑल रिएक्शन को एक ही में दिखा सकते हैं। इसको करने के लिए मैं ऐसे भी करता हूं, इस रासायनिक अभिक्रिया को जोड़ देते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, देखो ये हमारा ये रिएक्टेंट साइड वाला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट, ये C2H5OH यहाँ आ गया, दूसरा KBr भी यहाँ आ गया, और अगला कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ आ गया, और HBr यहाँ भी है, ये यहाँ क्रॉस हो गया, और ये यहाँ क्रॉस, दोनों क्रॉस हो गए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में है, ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद जो रिएक्टेंट साइड में, अब प्रोडक्ट साइड में आ जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, ये KHFO4 हो गया, और क्या है H2O हो गया, और C2H5Br हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया, ETHYL एथिल ब्रोमाइड हो गया। इस तरीका से हमारा एथिल ब्रोमाइड हमारा बन जाता है। चाहे मैं दो स्टेप में दिखाऊं या ओवरऑल रिएक्शन को एक ही स्टेप में दिखाऊं, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेबोरेटरी मेथड, लैब प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मैं फिगर भी दे देता हूं। एक आपन फ्लास्क बनाता हूं, एक आफन गोल पेदी, इसको कहते हैं गोल पेदी का आफन फ्लास्क। क्या कहते हैं, गोल पेदी का आफन फ्लास्क लेते हैं, एक गोल पेदी का आफन फ्लास्क ले लिया, और इसको गोल पेदी के आफन फ्लास्क को बालू उष्मक कहते हैं, इसको लगा लिया, ये बालू उष्मक लगा लिया। इसमें क्या रेत भर दिया जाता है, बालू भर दिया, बालू उष्मक लगा दिया। बालू उष्मक लगाने के बाद में ये स्टैंड लगाता हूँ, ये हमारा स्टैंड हो गया, स्टैंड से इसको टाइट कर लेते हैं, स्टैंड से हम इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के पश्चात मैं
यहाँ भी इसको इस तरीके से लगा लिया। यहाँ नीचे में बर्नर लगा देता हूं। बर्नर लगा दिया। और बर्नर लगाने के पश्चात मैं इसको यहाँ पर मैं इस तरीका से एडाप्टर लगा लेता हूं। एडाप्टर लगाने के बाद मैं कंडेंसर लगा लेता हूं। एडाप्टर लगाने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूं, एडाप्टर लगाने के बाद मैं कंडेंसर लगा लेता हूं। और कंडेंसर के ये ठंडा जल है। ठंडा जल है। एडाप्टर को यहाँ पे क्लैंप कर दिया। क्लैंप कर दिया। यहाँ पे ठंडा पानी जाता है, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O जाता है, यहाँ पे H2O निकलता है, यहाँ पे H2O जाता है, यहाँ पे H2O निकलता है। इस तरीका से हमारा ये संघनित हो गया। इसको मैं टाइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के पश्चात इसमें हम लेते क्या है, इसको 30 मिलीलीटर 30 ml कंसंट्रेट H2SO4, 40 ml P2H5OH, 50 ग्राम KPR। इतना लेकर के गोल पेनी के आसपास फ्लास्क में 30 ml कंसंट्रेट H2SO4, 40 ml P2H5OH, 50 ग्राम KPR लेकर के गर्म करने के पश्चात एथिल ब्रोमाइड वाष्प बन करके ऐसे संघनित्र से होती हुई आती है। संघनित्र से यहाँ गैस रूप में आती है, और गैस रूप में यहाँ कंडेंसर में जब आती है, यहाँ कंडेंसर में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या है, कंडेंसर का मेन फंक्शन है कि जो यहाँ एथिल ब्रोमाइड गैसीय रूप में आया, इसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। ठंडा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, द्रव रूप में P2H5 Br प्राप्त होता है। इस तरीके से प्राप्त। अब इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड होता है, और ये
तेलीय रूप में होता है, ये तेलीय रूप में होता है, तेलीय रूप में होता है। द्रव रूप में जो बताया तेल की तरीका से होते एथिल ब्रोमाइड। और ये क्या होता है, इसमें पानी ठंडा जल भरा होता है, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर, ये एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। इसको हम करते क्या है, पृथककारी फनल लेते हैं, पृथककारी फनल की सहायता से मैं इसको अलग कर लेता हूँ, पृथककारी फनल की सहायता से इसको अलग कर लिया जाता है। अलग करने के पश्चात पृथककारी फनल की सहायता से P2H5 Br को अलग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाए। अलग करने के पश्चात यदि इसमें कोई अशुद्धियां होती है तो इसे PaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट PaCO3 से PaCO3 की वैलेंसी क्या होती है, तो ऐसी हो जाए Pa2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट पे इसको क्या करते हैं, धो लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से इसको क्या करते हैं, इसको अलग कर लिया पृथककारी फनल की सहायता से। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट से धो लेते हैं। धोने के पश्चात इसको निर्जल CaCl2 से सुखा लेते हैं और सुखाने के पश्चात हमारा ये शुद्ध रूप से ये हमारा क्या बन जाता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमने आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड बनाने का मेथड प्रयोगशाला में बताया। और इसके बाद मैं हमारा अगला वीडियो जो होने वाला है, अभी मैं हेलो एल्केन पढ़ा रहा हूँ, एरिल, अब की बार ये हेलो एरिल पढ़ाऊंगा, बेंजीन रिंग से लगा हुआ पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कराइए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो। थैंक यू।